नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक्स से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, उसने कहा कि मेरा जो है इंडियन डीएनए है। हम जितना मर्जी हिंदुओं से नफरत करें, जितना मर्जी हिंदू तहजीब करते रहें, ये हमारी ही तहजीब है। हिंदू धर्म हमारे ही पुरखों का धर्म है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कह रहा है उसका इंडियन डीएनए। and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So तालियां तो बजेंगी भाई, वहां पे बात तो होगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हैरत की बात तो यह है कि अगर कुछ इस तरह बात कर दिया है इंडिया के हक में, तो हमें उस चीज को थोड़ा सा वो क्रिटिकल वैसे देखना चाहिए कि रिपब्लिक डे की आड़ में, हम देखें ना, पाकिस्तान तो कहेगा कि रिपब्लिक डे की आड़ में इंडिया ने ब्रह्मोस बेच डाले, ब्रह्मोस बेच दिए इंडोनेशिया को। और अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तानी जब तक इस खित्ते में रहते हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन का ही हिस्सा रहेंगे। वो कभी भी अरब या अफगान या वो कभी तुर्क मंगोल नहीं बन सकते हैं, चाहे जितना मर्जी उनको वो ग्लोरीफाई कर लें। तो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ एक चीज नहीं है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, यही ज्यादती है। आपको नेशनलिज्म की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। मैं आपको एक बात और बताऊं कि अरब के लोग भी हमें ये कहते हैं, मुझे बहुत दफा टंट किया गया अरबों की तरफ से कि ये जो आपके पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं ये कहां से इस्लाम सीख के आए हैं। ये जिन चीजों को ये इस्लाम समझते हैं, ये तो हम अरबों में पहले भी ऐसी चीजें मौजूद थी, तो हम तो इन चीजों को पार्ट ऑफ कल्चर समझते हैं। आप कैसे इनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ वो बनाते हैं, पार्ट ऑफ इस्लाम बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उनके लिए तो जरूरी है, जिस तरह हिंदू धर्म जो है वो हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट हुई है, वो अपने कल्चर, अपनी जुबान, अपनी तहजीब के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने अंदर लिए होता है या उनके अंदर मिक्सअप होता है। तो जब कोई मजहब धर्म किसी दूसरे इलाके में चला जाता है तो वो दूसरी तहजीब, सकाफत, जुबान के अंदर जब ट्रांसलेट होता है तो उसके कंपोनेंट अपने अंदर ले लेता है, जिसको ये कुफर कहते हैं और उसको कहते हैं कि ये अनप्योर हो गया है, ये अजमी रिलीजन हो गया है। तो एक तरफ तो हम अरबों के रेसिज्म को प्रमोट करते हैं और यहाँ हमारे यहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब कन्वर्ट हो गया है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग मुसलमान बनने से ज्यादा अरब बनने में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो गया है कि इसको काउंटर करने के लिए लोगों के अंदर कोई वो सोच नहीं पैदा हुई। तो हमें ये चाहिए कि हम जितना मर्जी हिंदुओं से नफरत करें, जितना मर्जी हिंदू तहजीब करते रहें, ये हमारी ही तहजीब है। हिंदू धर्म हमारे ही पुरखों का धर्म है। हम जितना ज्यादा इस धर्म से, इन लोगों से, अपनी तारीख से नफरत करेंगे, ये इसको कहते हैं सेल्फ हेट्रेड। तो जब हम सेल्फ हेट्रेड का शिकार हो जाएंगे तो हमने देखा है कि एक ट्रेंड पैदा हो गया है कि अपने आप को हिंदुओं से अलग करने के लिए हम सैयद बन जाते हैं, मंगोल बन जाते हैं, ईरानी बन जाते हैं, तुरानी बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का ट्रेंड पाकिस्तानी अवाम के अंदर पैदा हो गया है, जिसके खात्मे के लिए जरूरी है कि जो लोकल तहजीब है उसको अपनाया जाए, जो लोकल हिस्ट्री है उसको अपनाया जाए, जो लोकल जुबानें हैं उनको अपनाया जाए। उर्दू बहुत ही खूबसूरत जुबान है, हम सब इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी जुबान है, ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की जुबान है, ये पंजाब की जुबान नहीं है, ये सिंध की जुबान नहीं है, बलूचिस्तान की जुबान नहीं है। तो इसको हम अपने साथ अगर रखना भी चाहते हैं तो इसका जो दर्जा है इसको वही देना चाहिए। हमें अपनी जुबानों को, अपनी तहजीबों को, अपने तमद्दुन को छोड़कर जब भी हम किसी नई मसनूई तहजीब को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे और हम मिट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने भी ये कहा कि हमारे तो आपके साथ सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं।
ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा जी हमारी बहुत सारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज का जो बड़ा हिस्सा है वो संस्कृत से आता है, और बहुत सारे जो इंडोनेशियन नाम हैं वो संस्कृत से हैं। सो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है दोस्तों। और फिर और नरेंद्र मोदी क्या कहलवाते उससे, जब ये कहलवा दिया है, वो कहते हैं जी कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, इंडियन, ठीक है जी, सिविलाइजेशन हैज इम्पैक्ट ऑन इंडोनेशिया एवरी डे। मोदी जी ने कहलवाया, तो पीछे रह क्या गया इसमें आप देखें। एंड देन नाम, संस्कृत, सिविलाइजेशन, एवरीथिंग, यू नेम इट। और फिर सबसे बढ़ के उसने कहा कि मेरा जो है इंडियन डीएनए है। गाली मुकात। सो इंडोनेशियन ये प्रेसिडेंट कह रहा है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो कह रहा है उसका इंडोनेशियन इंडियन डीएनए। अब वो जो खाना, अब वो जहां पे ताड़ियां तो बजनी सन, ताड़ियां तो बजेंगी भाई, वहां पे बात तो होगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद। उसने मुश्किल में डाल दिया है। मतलब हाउ कम दे कांट लाफ, दे कांट एंजॉय। और ये जो लीडर्स होते हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लीडर्स बड़े स्मार्ट होते हैं। ये करते क्या हैं, ये इस तरह के जो डिनर, खास तौर पे ये जो राष्ट्रपति भवन में डिनर हुआ है, ठीक है जी, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उन्होंने कहा भाईजान मेरा तो डीएन नहीं, मैं तो हूं ही। सो अब वो जिस चीज की वो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब, वो उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इंडिया के साथ हम चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे ये बताएं, जब एक मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरा डीएनए इंडियन है, हमारी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से आती है, बड़ा हिस्सा हमारे जो नाम हैं वो संस्कृत से आते हैं, और हमारी जिंदगियों के ऊपर इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों आपको तो पता है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट हैं। उनका भारत में ग्रैंड वेलकम किया गया और सलामी दी गई, और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान चीख रहा है क्योंकि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका जो डीएनए है वो भारतीय है, उनका डीएनए भारत से मैच करता है, और उनके देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका डीएनए भारत से मैच करता है, और वो भारत मतलब भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बात पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगनी है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री यानी इस्लामिक कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा बोल रहा है, अपना जो डीएनए है वो भारत से मैच की बात कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को लेकर के प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पे उतर आए हैं, फेक न्यूज। क्योंकि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि भारत के कहने पर, यानी भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को मना किया कि आप पाकिस्तान का दौरा ना करें। ऐसी फेक न्यूज चल रही है पाकिस्तान में। और अब पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडोनेशिया कभी चाहता नहीं था कि पाकिस्तान का अस्तित्व बने, वो तो इसलिए आ रहे थे क्योंकि हम 25 करोड़ आवाम हैं, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी है, तो अगर वो आते तो उनका ही फायदा होता। कहते हैं ना, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन वही पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान वही मुस्लिम कार्ड खेलना चाहता था इंडोनेशिया के साथ, 80 मुसलमान तुसी मुसलमान। लेकिन उसका जो एक कार्ड है इंडोनेशिया पे चला नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया भी बड़ा मुस्लिम देश है। तो पाकिस्तान का जो एक कार्ड है वो सक्सेस नहीं हुआ इंडोनेशिया में। और जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा, चीमा जी भी बहुत ज्यादा परेशान है कि मोदी जी ने कहलवा दिया, क्योंकि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। और सच्चाई तो कड़वी होती है दोस्तों। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए